तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए हम लोग जो है बिहार पुलिस, ठीक है, बिहार पुलिस बनने की जो रोड मैप है उसको समझेंगे कि आखिर बिहार पुलिस बनने के लिए यानी कि वर्दी का जो सपना है उसका पूरा करने के लिए आखिर करना क्या होगा, आखिर वर्दी का सपना पूरा होगा कैसे, ठीक है। इसी वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। देखिए जो 2026 में जो वैकेंसी आने वाला है, ठीक है, वह कितना है 22,010 या 22,771 भी हो सकता है, लेकिन अंदाज हमको कितना ही आएगा। आपको पता होगा कि बिहार पुलिस बनने के लिए क्या क्या करना होगा। सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद फिर फिजिकल का तैयारी करना होगा, ठीक है, और उसके बाद मेरिट का इंतज़ार। मेरिट आने के बाद क्या होता है, मेडिकल होता है दोस्तों, ठीक है, मेरिट आने के बाद मेडिकल होता है। तो हम लोग फिजिकल मेरिट ये सब का नहीं सोचकर सबसे पहले रिटन पर ध्यान देंगे, क्योंकि शुरुआत इसी से होगा। इसमें हम लोग क्रैक करने के बाद ही फिजिकल का तैयारी कर पाएंगे और फिजिकल में सहयोग दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग रिटन को समझेंगे। देखिए रिटन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले हम लोग को सिलेबस जानना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि सिलेबस ही हमें बताता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। देखिए एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे आसान और एक ही तरीका है, वो है सिलेबस को पकड़ना। यदि आप सिलेबस के अनुसार चलेंगे तो आप एग्ज़ाम को कन्फर्म ही क्रैक कर पाएंगे। तो इसका सिलेबस क्या है, देखिए दोस्तों आजकल का जो एग्ज़ाम हो रहा है वह जो हो रहा है एआई से, ठीक है, मतलब क्वेश्चन को कौन सेट कर रहा है, एआई सेट कर रहा है, ठीक है। और एआई जो है ना एनसीईआरटी से भर भर का क्वेश्चन सेट कर रहा है, ठीक, और कुछ कुछ जो है एससीईआरटी से भी है। और ज़्यादा हम लोग को ध्यान किस पर देना है, एनसीईआरटी पर, क्योंकि एनसीईआरटी सबके लिए नया है, एससीईआरटी सब कोई पहले से ही पढ़ते आ रहा है, ठीक है। तो सिलेबस का बात करते हैं कि इसमें आखिर कितने क्वेश्चन पूछते हैं और कौन कौन सा सब्जेक्ट से पूछता है। तो देखिए टोटल क्वेश्चन जो है 100 होता है और एक क्वेश्चन एक मार्क्स का होता है, तो पूरा टोटल जो है 100 मार्क्स का हो गया। और इसी में से आपको हाईएस्ट से हाईएस्ट नंबर लाना होता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कट ऑफ गया 65 तो हम 65 का ही तैयारी करें, नहीं, आप 100 में 100 का तैयारी कीजिए। हो सकता है अगला बार 65 ना जाकर 70 चल जाए या 65 में जाकर 55 भी जा सकता है। तो हमें अपना मैक्सिमम का तैयारी करना चाहिए, मिनिमम का कभी भी तैयारी नहीं करना चाहिए। तो अब बात करते हैं सिलेबस में कौन कौन सा पूछता है। देखिए जीके से जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, समझिए, देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और साइंस ले देखा जाए तो, ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पर्यावरण, इतने से क्वेश्चन आते हैं। और इतना ही नहीं, अन्य विषय से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे करंट अफेयर हो गया, बिहार जीके हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। यानी टोटल कितने विषय से आते हैं गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सब्जेक्ट हो गया। इतना में से क्वेश्चन जो है, और एक छूट रहा है, कौन सा, कंप्यूटर, ठीक है, 12 1 13 1 14 हो गया, ठीक है। तो सोचिए दोस्तों 14 चैप्टर से, सॉरी 14 सब्जेक्ट से टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन। अब हम लोग को समझना है कि कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा होता है। देखिए दोस्तों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सब सब्जेक्ट का पकड़ सब लड़कों के पास यानी सब स्टूडेंट के पास होता ही है, ठीक है। कोई हिस्ट्री में मजबूत होता है तो कोई ज्योग्राफी में कमज़ोर भी होता है। तो इसलिए हम लोग को वेटेज समझना ज़रूरी होता है। जैसे हिस्ट्री से लगभग 10 क्वेश्चन पूछता है, ज्योग्राफी से भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछ ही लेता है, पॉलिटी से 6 से 8 क्वेश्चन पूछता है, और इकोनॉमिक्स 4 या 5 पूछता है, ठीक है, इसलिए हम 5 लेकर चले हैं।
और देखिए साइंस में बात करें तो बायोलॉजी से 8 क्वेश्चन, फिजिक्स से भी 8 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री से 8 क्वेश्चन, और पर्यावरण से 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं। बात करें कंप्यूटर की तो कंप्यूटर से भी 2 क्वेश्चन हो ही जाता है। अब देखिए अन्य विषय में क्या क्या है, करंट अफेयर है। भाई साहब करंट अफेयर का बहुत ही बड़ा रोल है, और आपके एग्जाम में तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन दे रहा है, तो इसलिए इसको पढ़ना तो बहुत ही आवश्यक है। बिहार जीके की बात करें तो 5 मिनिमम या मैक्सिमम तक जाए तो 5 से 8 तक पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। मैथ का भी बात करें तो 7 से 8 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। हिंदी का बात करें तो हिंदी में भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछ लेता है, और इंग्लिश में भी 8 क्वेश्चन के आसपास पूछ ही लेता है। देखिए दोस्तों ये ऐसा नहीं है, देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि यह सिलेबस जो होता है केवल बिहार पुलिस के लिए है, नहीं, यह दरोगा में भी काम आएगा। यह जो है दरोगा के लिए भी बहुत ही ज़्यादा एनफ होगा, मतलब इससे ज़्यादा दरोगा में भी नहीं आता है। सबका सब्जेक्ट वाइज इतना ही के आसपास होता है वेटेज, और सिलेबस भी यही रहता है, सिलेबस भी ज़्यादा कुछ और नहीं होता है। हाँ एक नोट है, इस पर ध्यान देना होता है, जो 10% क्वेश्चन होता है वह सिलेबस के आधार पर होता ही नहीं है। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यह क्वेश्चन है कहाँ का, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को अंत में बनाना चाहिए। अब देखिए बात करते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है, तो अंत में बनाइए इसको, और जो भी ऑप्शन आप लोग को लग रहा है उसको टिक कीजिए। नेगेटिव मार्किंग होता तो हम छोड़ने का सलाह देते हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आराम से बनाइए आप लोग। और हाँ इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही लड़का नहीं बना पाता, जैसे हम भी हैं या कोई भी होगा नहीं बना पाता है, ठीक है। हाँ जो ज़्यादा NCERT एकदम लाइन बाई लाइन जो पढ़े हैं ना, वो कन्फर्म इसको भी बना सकते हैं। तो हम लोग समझ चुके हैं कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती है, ठीक है। और यह हम किस आधार पर बता रहे हैं, तो PYQ जो हम एग्ज़ाम दिए हैं बिहार पुलिस का 19,838 में, उसमें मेरा रिजल्ट हो गया था, फाइनल सब कुछ पहुंच गए थे, अब फिजिकल भी हो गया था बढ़िया से, लेकिन मेरा कहाँ नंबर कम रह गया हमको तो खुद समझ में नहीं आ रहा है, और हम मेरिट आउट हो चुके हैं, ठीक है। इसलिए हम सोचे कि अपना अनुभव जो है यूट्यूब पर शेयर करना चाहिए आप लोग के साथ, और आगे का देखते हैं। देखिए अब बात करते हैं कि बिहार पुलिस के लिए बुक कौन सा पढ़ना चाहिए। देखिए पढ़ाई 2 तरीक़ा से हो सकता है, या तो आप टीचर के संपर्क में जाकर पढ़िए, या तो आप स्वयं से अध्ययन कीजिए। तो यह जो है हम स्वयं अध्ययन करने के लिए बता रहे हैं। आप चाहे तो यूट्यूब पर भी फ्री में पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो कैसे पढ़ना है यदि आप हमसे कमेंट करके पूछेगा तो हम इसका भी एक वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि हम जो बिहार पुलिस का तैयारी किए थे वह यूट्यूब से ही किए थे, हम किसी का क्लास वगैरह नहीं लिए थे। यूट्यूब इसका सहयोग से और स्वयं इतना ही में और सेट लगाए थे, बस यही 3 काम किए थे हम, जिससे मेरा रिजल्ट हुआ था। तो आप लोग को भी सजेस्ट करेंगे, यदि आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि यूट्यूब से कैसे तैयारी कर सकते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर बताएंगे कि हम कैसे तैयारी किए थे यूट्यूब से ही। हम कोई भी क्लास नहीं लेते दोस्तों, समझ लिए, हम क्लास लिए ही नहीं थे, बस यूट्यूब से ही क्लास देखते थे और किताबों को पढ़ते थे। अब बात करते हैं कि थ्योरी के लिए कौन कौन सा किताब जो है पढ़ना चाहिए। बिहार पुलिस के लिए मैं ज़्यादा सलाह दूंगा ही नहीं कि आप लोग ये पढ़िए तो वो पढ़िए। जीके के लिए सबसे बेस्ट होता है लुसेंट, इससे कोई बेस्ट होता ही नहीं है। लुसेंट बुक है, इसको आप जितना ना बार हो सके पढ़िए, ये नहीं कि एक बार पढ़ लिए बस हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लुसेंट को आप जितना बार पढ़ सकते हैं उतना बार पढ़िए, 2 बार 4 बार 5 बार, आप जितने बार पढ़िएगा ना, आप यकीन मानो आपको उतना ही मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। अब बात करते हैं लुसेंट आपके पास नहीं है, पॉकेट जीके है, तो इसको भी पढ़िए, क्योंकि मैं देखिए हम लुसेंट भी पढ़े थे लेकिन ज़्यादा पॉकेट जीके पढ़े थे, ठीक है। लेकिन दोनों में एक ही रहता है, ज़्यादा कुछ का अंतर होता नहीं है, तो इसलिए आप या तो पॉकेट जीके पढ़िए या तो फिर लुसेंट पढ़िए। पॉकेट जीके खान सर जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं कि ये तो जीके जेस के लिए हो गया, ठीक है। इसके लिए थ्योरी तो आप इससे पढ़ लेंगे, लेकिन आप लोग को इसका प्रैक्टिस भी तो करना होगा क्वेश्चन का। तो प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे,
तो देखिए लुसेंट का ही एक बुक आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बुक आता है लुसेंट का ही, आपके पास है तो उससे पढ़िए। या यदि आपके पास ये नहीं है और यदि आप 7500 क्वेश्चन वाला यदि इरूटेरिया का भी लिए होंगे ना, इरूटेरिया वाला भी, तो उससे भी काम हो जाएगा, बहुत एनफ है वो भी। और उसके साथ साथ देखिए आज का ट्रेंड जो है ना दोस्तों, कथन निष्कर्ष मिलान करने वाला, सत्य असत्य ऐसा बन चुका है। तो आप लोग को सलाह दूंगा, आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं और स्वयं से भी पढ़ सकते हैं। जो अभी फ़िलहाल एनसीईआरटी का ऑल आउट जो बुक आया है इरूटेरिया वाला, आप लोग उसको चाहे तो पढ़ सकते हैं, फ़ायदा होगा इसलिए बता रहे हैं। देखिए जीके जीएस के लिए इतना तो इनफ हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें मैथ भी आता है, कंप्यूटर भी आता है, हिंदी भी आता है, अंग्रेजी भी आता है, ये सब का तैयारी कैसे होगा? तो आप चाहे तो पार्टिकुलर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो मैं सलाह दूंगा कि आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, किसी भी सेट का प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं चक्षु पब्लिकेशन का या रुक्मिणी का, हम तो रुक्मिणी प्रैक्टिस किए थे, रुक्मिणी का या किसी भी प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसमें देखिएगा मैथ, हिंदी, इंग्लिश सब दिया रहता है। आप चाहे तो उसमें से भी आप यदि बनाते रहिएगा ना, तो आपको यकीन मानिए कि आप लोगों को कहीं अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। फिर भी आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा, हम यूट्यूब से ही उसका प्लेलिस्ट बता देंगे कि कहाँ से आप लोग पढ़िएगा, तो आप लोग को इनफ होगा, फिर कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम होता है उसका लेवल कैसा रहता है, ठीक है। तो देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न जो उसका लेवल है, आज हम लोग लेवल जानने वाले हैं। तो देखिए नॉर्मल क्वेश्चन जो है, यानी कि नॉर्मल मतलब इजी क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है दोस्तों, मतलब इजी क्वेश्चन, नॉर्मल मतलब इजी, ऐसे प्रश्नों की संख्या जो है ना मात्र ज़्यादा नहीं होता है। आज का जो लेवल हो गया उसके अनुसार 40% के आसपास ही होता है, इतना ही मानकर चलिए आप, 40% ही ऐसा होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, ये सभी लोग बना ही लेते हैं, क्योंकि जो तैयारी करने वाले हैं वो बना ही लेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो सभी लोग कर लेंगे, लेकिन अब बात करते हैं थोड़ा सा इजी से थोड़ा सा हार्ड, ठीक है। ऐसे प्रश्नों की संख्या भी होता है जो 30 से 40% के आसपास होता है। इसमें थोड़ा सा हार्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, जैसे डेट वगैरह आ जाता है, ठीक है, आप लोग को इस भी याद करने वाला आ जाता है, तो वो थोड़ा सा हार्ड होता ही है, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी 40% के आसपास ही मान लीजिए, ठीक है। ये इसको वही बना सकता है जो पूरा थ्योरी पढ़े होंगे, जो पीछे बताएं थ्योरी के लिए, तो वही व्यक्ति बना सकता है, वही स्टूडेंट बना सकता है, यानी कि वही छात्र बना सकते हैं जो थ्योरी को पढ़े होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हार्ड। देखिए ये बहुत ही हार्ड होता है, मतलब हार्ड कुछ भी नहीं होता है, जो पढ़ने वाले हैं उसके लिए तो आसान ही होता है, लेकिन इसमें टाइम टेकन होता है, ठीक है। जैसे मैथ में हो गया, मैथ में भी कथन निष्कर्ष टाइप को दे रहा है, उसको बनाने में टाइम लगेगा, जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा उसको दोस्तों हार्ड ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसका प्रश्न, ऐसे प्रश्नों की संख्या कितना होगा, 20% के आसपास होगा। देखिए ये दोनों बनाने में आप मतलब बना सकते हैं पढ़कर, ठीक है, लेकिन इसको बनाने के लिए आपको बहुत ही अधिक प्रैक्टिस करना होता है। जैसे हम जो थे लगभग 4 प्रकाशन का, ठीक है, 4 प्रकाशन का जो है सेट लगाते थे रोज़ बिहार पुलिस के लिए। हम लगभग 200 के आसपास सेट लगा चुके होंगे, सोच लीजिए दोस्तों, 200 के आसपास सेट लगा चुके होंगे हम, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं करें कि आप लोग भी 200 का सेट लगाइए, नहीं, आप लोग लेकिन शुरू कीजिए, सेट मारिए सभी प्रकाशन का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन यदि हार्ड आने लगा तो उसको छोड़ देंगे और आसान सेट है तो उसको बनाते रहिए, उसी को पढ़ते रहिए। सिलेक्शन के लिए आप लोग को हार्ड से, देखिए इजी से लेकर हार्ड आप लोग को पढ़ना ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए बिहार पुलिस का तैयारी करने वालों को फ़ायदा क्यों होता है, ठीक है। बिहार पुलिस में फ़ायदा क्यों होगा और वैकेंसी में फ़ायदा क्यों नहीं होगा। रिटेन के लिए देखिए मान जाइए 2026 में, ठीक है दोस्तों, टोटल पोस्टों की संख्या कितना होगा, 22,010। अच्छा आप सोचिए 22,010 है, इसका रिजल्ट रिटेन में रिजल्ट कितना देता है पता है,
5 गुना देता है। रिटेन का रिजल्ट जो है दोस्तों 5 गुना देता है। इसमें यदि आप 5 से गुणा कीजिएगा तो 1,50,000 हो जाएगा, सॉरी 1,10,050, यानी कि कुल सीटों की संख्या 22,010 नहीं, ठीक है, 22,010 नहीं, कितना हो गया, 1,10,050। अब कोई सोच रहा होगा ना कि भाई लास्ट सिलेक्शन तो 22,000 में होगा। आप लोग का कहना हम समझ रहे हैं कि ठीक बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें तो फाइट कीजिएगा ना, यहाँ पहुँचिएगा तब तो यहाँ पहुँचिएगा। तो आप लोग को समझना चाहिए कि आपका वैकेंसी कितना है, 1,10,050, ठीक है। और इतना ही नहीं, इसमें से फिर आप लोग को किस चीज़ का तैयारी करना होगा, फिजिकल का। तो फिजिकल के लिए सब लोग के लिए नया होता है दोस्तों। कोई ये नहीं जानता होता है ना कि मेरा रिजल्ट आएगा तो इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमको फिजिकल भी करना होगा। नहीं, सब लोग पढ़ ही रहे हैं अभी। जब फिर रिजल्ट आएगा इसमें तो सब लोग फिजिकल का तैयारी करेगा। ऐसा नहीं है कि सब कोई पहले ही से फिजिकल का तैयारी कर रहा है। तो आपके लिए भी उतना ही टाइम मिलेगा जितना और सबके लिए मिलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग सोच रहे होंगे कि हम फ्री में इसका क्लासेस कहाँ से करें, तो हम यूट्यूब का प्लेलिस्ट बताएंगे। यूट्यूब में ही आप लोग फ्री मतलब पढ़कर आप चाहे तो सिलेक्शन ले सकते हैं। आप लोग भरोसा कीजिए, और आप लोग पढ़ते होंगे तो शायद जानते भी होंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। आगे ऐसे ही वीडियो आने वाला है। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग यदि फ्री में चाहते होंगे यूट्यूब से पढ़ने के लिए, तो आप लोग कहिएगा, हम वीडियो कन्फर्म बनाएंगे। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।